गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह सुबह एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए, विशेषकर मतदान कर्मियों के लिए भी ये है और ये खुशी की बात है कि इस विधानसभा चुनाव 2024 बोकारो जिले में, झारखंड के बोकारो जिले में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। गोमिया, बेरमो, चंदन क्यारी और बोकारो। ये चारों विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव होंगे उसके लिए लोगों ने नामांकन पत्र भरा था। इसकी जानकारी हम सबको है और उसकी छटनी भी कल हुई है। तो कुल बोकारो जिले में 25 अभ्यर्थियों का नामांकन रद्द हुआ है और 51 नामांकन जो है वैध ठहराए गए हैं, सही ठहराए गए हैं संवीक्षा के क्रम में। ठीक है, जांचोपरांत ये ऐसा हुआ है। तो खुशखबरी क्या है भाई, तो ये जानते हैं हम लोग। विधानसभा चुनाव 2024 झारखंड 34 गोमिया का जो विधानसभा का क्रमांक है वो 34 है। तो 34 गोमिया में कुल 21 लोगों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया था, जिसमें 8 रद्द किया गया और 13 वैध हुआ। और हमको पता है चुनाव कर्मियों के लिए कि एक बैलेट यूनिट जो होता है उसमें 16 कैंडिडेट्स के लिए जगह होता है। तो 13 ही कैंडिडेट नोटा और एक नोटा 14 कैंडिडेट होगा, अर्थात एक बैलेट यूनिट में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। तो सब हार कम होगा क्या। 35 बेरमो में 18 कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन पत्र जारी भरा था, उसमें 3 लोगों का रद्द हुआ और 15 वैध ठहराए गए और एक नोटा, यानी 16, यानी एक बैलेट यूनिट में कंप्लीटली हो जाएगा। अगर 36 बोकारो की बात करें तो 26 लोगों ने अपना नामांकन पत्र भरा था, उसमें 26 में 11 लोगों का नामांकन पत्र रद्द किया गया और यहाँ भी 15 लोगों का वैध हुआ और इसमें एक नोटा अगर जोड़े तो 16 होता है, यानी एक बैलेट यूनिट इसके लिए भी प्रयोग किया जाएगा। और 37 चंदन क्यारी में कुल 11 लोगों ने अपना नामांकन पत्र भरा था, इसमें से 3 का नामांकन पत्र रद्द किया गया, 8 वैध ठहराए गए और हमको पता है एक नोटा लगा के 9 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि गोमिया, बेरमो और बोकारो और चंदन क्यारी चारों विधानसभा क्षेत्र में जो कैंडिडेट्स हैं वो 16 से कम है, नोटा सहित 15 और एक 16 ही हो सकता है। तो ये खुशखबरी की बात है चुनाव कर्मियों के लिए भी, ताकि मॉक पोल जो करना पड़ता है या और भी जो सारे प्रोसेस जो मशीन में होते हैं उसके लिए टाइम टेकिंग थोड़ा कम लगेगा, ज़्यादा कैंडिडेट होने से ज़्यादा हो सकता था। मैं बताता चलूँ कि हम लोग का जो ईवीएम है ये जो 2013 के बाद जो प्रयोग किया जा रहा है ये M3 मॉडल का है। कुछ अन्य लोग जो हैं उनके लिए की जानकारी मैं दे रहा हूँ, जो मतदान कर्मी के अलावा भी जो मेरे व्यूअर्स हैं जो वीडियोस को देखते हैं और चुनाव के संबंध में जानकारी एकत्रित करने चाहते हैं, तो मास्टर ट्रेनर बोकारो इलेक्शन सेल की ओर से मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो मशीन है M3 मॉडल का मशीन है और M3 मॉडल का मशीन का मतलब ये होता है कि एक वीवीपैट और एक कंट्रोल यूनिट में कुल 24 बैलेट यूनिट का उपयोग किया जा सकता है। 24 बैलेट यूनिट और एक बैलेट यूनिट में 16 कैंडिडेट्स होते हैं। तो 16 कैंडिडेट्स और को गुना करते हैं 24 से, तो 384 नोटा सहित जो है वो कैंडिडेट इसी मशीन से चुनाव में संपन्न कराया जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि तो इस तरह से ये M3 मॉडल का जो चुनाव के लिए उपयोग किया जा रहा है ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये चुनाव कराने में योग्य होता है। तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि बोकारो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, बोकारो जिले के अंतर्गत आने वाले 4 विधानसभा क्षेत्र जो हैं, चारों में जो कैंडिडेट्स हैं वो 16 से कम हैं और उनका नामांकन जो हुआ उसके बाद जो रद्द होना था त्रुटियों की वजह से, उसको करने के बाद एक बार मैं फिर बता दूं क्रमशः चारों विधानसभा क्षेत्र का। गोमिया 34 में 21 नामांकन, 8 रद्द, 13 वैध। बेरमो 35 में नामांकन 18, रद्द 3 और कुल 15 का वैध ठहराया गया। 36 बोकारो, 36 में बोल रहा हूँ मतलब बोकारो का विधानसभा का नंबर है 36, गोमिया का 34, बेरमो का 35। तो बोकारो 36 में 26 नामांकन, 11 का रद्द और 15 वैध। उसी तरह चंदन क्यारी 37 जो है इसका क्रमांक, उसमें 11 का नामांकन, 3 रद्द और 8 का वैध ठहराया गया। इसी के साथ आप सभी को शुभ दीपावली और अगले वीडियोस में और अन्य जानकारी के साथ मैं आपके साथ उपस्थित होता रहूँगा मनीष ऑनलाइन क्लासेस में। आपको सबको नमस्कार, जोहार।